हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यूजीसी नेट की बुक लिस्ट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बुक लिस्ट की बात करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझेंगे। ठीक है, आपको पता है एग्ज़ाम जो है 21 जून से लेकर के 30 जून के बीच जो है होने वाला है। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके पास। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको पता है JRF 30 ईयर और 5 ईयर प्लस, यानी कि जो SC ST OBC PW नहीं है उनको, वुमेंस है उनको रिलैक्सेशन 5 ईयर का है। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो जनरल अनरिजर्व EWS है 55% मास्टर में होने चाहिए, और SC ST OBC PWD या थर्ड जेंडर हैं या नील तो उनको 50% होने चाहिए, और अपेयरिंग में है तो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और 3। तो जो कैटेगरी फर्स्ट होती है JRF नेट और PhD की होती है, सेकेंड नेट और PhD और ओनली PhD के 3 कैटेगरी में आप मतलब किसको क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, देन हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न, और आज हम लोग बुक लिस्ट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बुक लिस्ट का भी डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, टोटल 180, टोटल जो है 180 मिनट का आपका रहने वाला है, 180 मिनट। और यहाँ पर पेपर 1 जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। पेपर 2 जो है ये भी 100 मार्क्स का मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स, यानी 50 क्वेश्चन पेपर 1 के और 100 क्वेश्चन जो है पेपर 2 के रहेंगे। लेकिन मार्क्स ये 100 नंबर का और ये 200 नंबर का हो जाएगा। इस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, यानी टोटल 300 मार्क्स। टोटल कितने के? 300 मार्क्स। ठीक है, 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स का नंबर रहने वाला है। 180 मिनट भरपूर आपको टाइम जो है मिलता है। ठीक है, और 300 मार्क्स रहने वाला है। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करने 180 मिनट बहुत होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग बुक लिस्ट, कौन से बुक लिस्ट के बारे में। तो यूजीसी नेट जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले हैं उनकी बुक लिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बुक लिस्ट। सबसे पहले तो आपको ये सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बुक लिस्ट है। यहाँ पर जो NCERTs, जो क्लास 6 to 12 जितने भी NCERTs हैं वो आपको कवर करना है अच्छे से। जो पहले तो आपको आपका सिलेबस अपने पास होना चाहिए। आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं उसी टॉपिक्स को आपको, जैसे 11th-12th की NCERT काफ़ी थोड़ी सी मोटी है, तो बाकी तो 10 तक तो इजी आप कर सकते हैं। 12 तक जो है वह आपको वही टॉपिक करने हैं जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो देखिए ये एडवांस बुक्स हम बता रहे हैं। और ये नहीं कि आप कोई बुक उठा रहे हैं और उसको शुरू से लेकर अंतिम तक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, रेगुलर आपको कम से कम 3 से 4, मतलब जैसे आप 3 से 4 टॉपिक एक दिन में पढ़ रहे हैं तो आपको उसी सब्जेक्ट के उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये कोई किताब में जो क्योंकि वो टॉपिक एक किताब में नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ ऐसे ऐसे है, तो इसलिए आपको अलग अलग पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं जियोमार्फोलॉजी। जियोमार्फोलॉजी की सबसे बेस्ट बुक है सविंदर सर जो है उनकी, सविंदर सिंह की, जो भौतिक भूगोल है वह बहुत अच्छे उसमें ज्योग्राफी के टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के भी टॉपिक बहुत अच्छा दिया हुआ है। ओशिनोग्राफी, ये भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है सविंदर सिंह में। और ये इन्वायरमेंट, यानी ये जो 4 सेक्शन आपका है, जियोमार्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इन्वायरमेंट। ठीक है, ये आपको करना है किससे? भौतिक भूगोल की जो किताब है सविंदर सिंह सर, उनसे करना है, मतलब उस किताब से करना है। टॉपिक बहुत डीप में, बहुत अच्छी तरीके से, और उस पर मतलब हम लोग बिलीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है। तो NCERT के बाद आपको पहले NCERTs कवर करनी है, NCERTs के बाद ही आपको ये पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में सबसे पहले DR खुल्लर। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बेस्ट बुक है कौन सी? DR खुल्लर सर की किताब है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के लिए। कल्चर और सोशल वाला जो सेक्शन है वो बेस्ट किताब है SD मौर्य सर की बुक, बहुत अच्छी किताब है ये। फिर
पॉलिटिकल जियो की बात करें तो दीक्षित सर जी हैं, उनकी ये किताब पॉलिटिकल जियो वाली बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन पहले आपको अच्छे से एनसीईआरटीज़ कवर करना है, फिर अगर बेसिक कवर नहीं है तो पहले तो बेसिक कवर करना है, फिर ही आप ये एडवांस बुक्स पे जाएंगे, वरना डायरेक्ट उठा के पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी। ठीक है ना, एडवांस लेवल की है ये थोड़ी, तो आपको पहले एनसीईआरटीज़ कवर करना है, उसके बाद एडवांस पे जाना है। तो आपको समझ में आया, जो मॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, इन्वायरमेंट के लिए आपको सविंदर सर जो है उनकी भौतिक भूगोल की किताब लेना है। हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया DR खुल्लर वाले किताब आप प्रेफर कर सकते हैं। कल्चरल सोशल वाला जो है SD मौर्य सर की, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है दीक्षित सर की बुक आप ले सकते हैं। फिर जो जियोग्राफिकल थॉट्स वाला सेक्शन बचा हुआ है, तो जियोग्राफिकल थॉट्स वाला जो है माजिद हुसैन सर, ये बुक भी अच्छी है, आप इसको ले सकते हैं। या फिर BC जाट सर, इनकी किताबें ये भी आप ले सकते हैं। तो ज्योग्राफिकल थॉट्स जो है ये आप ले सकते हैं, बहुत 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 अच्छी किताब है ये। ठीक है, ये एकदम एडवांस लेवल की, और आपका पूरा सिलेबस नेट का ये कवर करा देंगी। ठीक है, नेट हो या MP सेट हो तो आप इन चीज़ों से पढ़ सकते हैं, बहुत बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस जो है आपका दिया हुआ है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे, और जो बची हुई और कुछ किताबें हैं उसको देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं सेटलमेंट अर्बन। ठीक है, सेटलमेंट अर्बन वाला जो सेक्शन है वह आपको करना है माजिद हुसैन सर की जो किताब है वो आप ले सकते हैं, या फिर आप ST बंसल की किताब है उनको ले सकते हैं। ठीक है, वो जो अर्बन वाला सेक्शन दिया हुआ है सेटलमेंट अर्बन, वो आप माजिद हुसैन या ST बंसल सर जो हैं उनकी किताब ले सकते हैं। फिर बात करते हैं इकोनॉमी की जो थ्योरी वाले पार्ट है, वो HM सक्सेना सर जो है उसकी किताब अच्छी है, बहुत अच्छी है, उसको आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी डिटेल में उनकी थ्योरी जो टॉपिक दिया हुआ है वो थ्योरी कराई गई है। ठीक है, HM सक्सेना सर, ये आप ले सकते हैं। फिर लास्ट आपका बचता है ये वाला सेक्शन, यानी जो यातायात वाला सेक्शन दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, उसका फ्री मटेरियल आप सर्च करिए और आपको मिल जाएगा गूगल पे, वहाँ से आप उसको सर्च, बहुत छोटा सा सेक्शन, ज़्यादा बड़ा है नहीं, फ्री मटेरियल आप गूगल पे यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। क्यों, प्रॉपर एक किताब में सारी चीज़ें नहीं दी गई है, तो ये आपको फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा गूगल पर, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी किताबें हैं जो आपको प्रेफर करनी है खासकर ज्योग्राफी के लिए। अब ये आपको पढ़ना है, इसके साथ साथ हम आपको जब एग्ज़ाम्स आएंगे पास तो आपके स्ट्रैटेजीज़ भी बताएंगे कि आपको कैसे कवर करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आप अभी से जहाँ हैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको एनसीईआरटीज़ कवर करनी है। ठीक है, एनसीईआरटीज़ के बाद जो है ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है, मतलब जो ये एडवांस बुक्स है। और ऐसे नहीं कि हमने उठाया बुक और लाइन बाय लाइन पढ़ा, नहीं, पहले आपको सिलेबस का प्रिंट कराना है, क्योंकि बहुत लेंदी सिलेबस है, आपको पता ही है। सिलेबस की जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, उसी टॉपिक्स को उस किताब से पढ़ना है, बस दैट्स इट। वो देखने में लग रहा है इतनी सारी किताबें, बट आपको टॉपिक को पढ़ना है, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। कोई प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। और जो भी आपका हो जाए उसका PYQ ज़रूर देखें, और उसके बाद उसका MCQ प्रैक्टिस करें। ये सबसे बड़े आधार हैं दोनों। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे। तो जितना ज़्यादा पढ़ाई है उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस भी है। तो सिलेबस कवर होने के बाद आपको अपना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी पहले तो सिलेबस कवर करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन के बाद आपको प्रैक्टिस यानी टेस्ट मॉक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम तक आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन का टारगेट रखना पड़ेगा। और इस तरीके से आप करके देखिए, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। ठीक है, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, बहुत कम दिन बचा हुआ है, और अपने सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई प्रॉब्लम हो रही हो या पढ़ने से रिलेटेड कोई इशू हो रहा हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।